नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है वॉल्ट विटमन और आज मैं आया हूं आपको मेरे द्वारा लिखित एक कविता समझाने। कविता का शीर्षक है अ सॉन्ग टू माई सेल्फ, जो मैंने सन 1855 में लिखी थी। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, for every atom belonging to me as good belongs to you. I loaf and invite my soul. I lean and loaf at my ease, observing a sphere of summer grass. तो चलिए बच्चों, अब इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैं ये कहता हूँ कि मैं खुद ही आनंद लेता हूँ और खुद के लिए ही गाता हूँ। मैं जो मानता हूँ वो तुम भी मानते हो, क्योंकि यहाँ जो भी कण जिससे मैं बना हूं उससे तुम भी बने हो। मैं घूमता हूं और अपनी आत्मा को भुलाता हूं। मैं आराम करता हूं, भटकता हूं और गर्मी की नुकीली घास को देखता हूं। उम्मीद है पहला स्टैंजा आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हमारे अगले स्टैंजा की ओर चलते हैं। माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, formed from this soil, this air, born here of parents, born here from parents the same, and the parents the same. I now, 37 years old in perfect health begin, hoping to cease, not till death. तो चलिए बच्चों, अब इस स्टैंजा का अर्थ समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैं कहता हूं कि मेरी बोली, मेरे खून का हर कण इस देश की मिट्टी और हवा से बना है। मैं यहाँ जन्मा हूँ अपने माता पिता से, और मेरे माता पिता अपने माता पिता से, और वह अपने माता पिता से। मेरी आयु अभी 37 वर्ष है और मैं अभी अच्छी तरह से समस्त हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अपने अंत समय तक मैं स्वस्थ ही रहूंगा। तो चलिए बच्चों, अब हमारे आखिरी स्टैंजा की ओर चलते हैं। Creeds and schools in abeyance, retiring back a while, sufficed at what they are, but never forgotten. I harbor for good or bad. I permit to speak at every hazard. Nature without check, with original energy. बच्चों, अब जानते हैं इस आखिरी स्टैंजा का अर्थ क्या है। इन पंक्तियों में मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो भी हमारी सोचने का तरीका है, उसे छोड़ दो और कुछ पल के लिए ऐसा मानो कि तुम उससे अलग हो, लेकिन उसे कभी भूलो मत। मैं अच्छे और बुरे दोनों में विश्वास रखता हूं और हर संकट में बोल सकता हूं, लड़ सकता हूं, जैसे प्रकृति बिना रुके पूरी ऊर्जा से चलती रहती है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा लिखित ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब कुछ प्रश्नों को जान लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस पोयम, यानी कि मैं वॉल्ट विटमन। प्रश्न 2, हाउ ओल्ड इज ही। प्रश्न 3, व्हाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस। प्रश्न 4, व्हाट इज मेंट बाय नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। और हमारा आखिरी प्रश्न, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोयम। शुक्रिया।